दोस्तों, भारत में जब भी तेज गेंदबाजी की बात होती है तो जो नॉर्मल सी बात होती है तो एक नाम जो है वो सबके सामने आ जाता है और अपने आप सबके सामने मतलब गूंजता रहेगा दिमाग में, कानों में कि एक नाम ऐसा जो कि तेज गेंदबाजी के हिसाब से भारत के लिए फिट बैठता था और वो था दोस्तों जवागल श्रीनाथ। दोस्तों, वो दौर था जब भारतीय पेस अटैक कमजोर समझाता था, बिल्कुल समझाता था, क्योंकि भारत के पास पहले इतने तेज रफ्तार वाले गेंदबाज नहीं थे। तो वहां पर श्रीशांत ने अपनी रफ्तार और स्विंग से दुनिया के जो दिग्गज बल्लेबाज थे उनको हिला कर रख दिया, उनको तहस नहस कर दिया था। भाई अपने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करते थे जवागल श्रीनाथ। 150 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पर लगातार गेंद को फेंकने वाले गेंदबाज थे जवागल श्रीनाथ। और वो भारत के पहले असली गति के मतलब स्पीड स्टार जिनको बोला जा सकता है और बादशाह जिनको बोला जा सकता है वो है भाई श्रीनाथ। और वो उन्होंने ऐसा किया भी था, ये नहीं कि मतलब ऐसे बात मार रहे हैं, वीडियो बनानी है उसके लिए बात मारे, बात को बड़ा चढ़ा गए, ऐसा कुछ नहीं। सही में भाई वो स्पीड स्टार जरूर थे। दोस्तों, कर्नाटका के स्टार ने अपने करियर में कई बार अकेले दम पर मैच पलटे हैं भाई, जरूर पलटे हैं, क्योंकि उस समय पे यार इतनी भारत में सिर्फ स्पिनर होते थे और स्पीड वाले इतने नहीं थे। 1999 का जो वर्ल्ड कप में उनकी घातक गेंदबाजी है वो आज भी हर क्रिकेट प्रेमी के यादों में ताजा रहती है भाई, जहां पर उन्होंने 18 विकेट झटके थे और भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज के रूप में उभर कर आए थे भाई 1999 के वर्ल्ड कप में, जहां पर उन्होंने उस वर्ल्ड कप में 18 विकेट लिए थे। उनकी जो इन स्विंगर और आउट स्विंग यानी दोनों तरह गेंदबाजी करवाते थे, इन स्विंग भी आउट स्विंग भी। और वो ऐसी गेंदबाजी थी जिन्होंने बल्लेबाजों की कमर तोड़ने में माहिर थे, क्योंकि जो बल्लेबाजों तो भाई दो से डर लगता है, या इन स्विंगर या आउट स्विंगर, उन्हीं से वो दोनों तरह की गेंद फेंकते थे। विकेट मिलने के बाद उनकी जो शांत मुस्कुराहट थी वो एक पेसर की क्लास दिखाती थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं कि बल्लेबाज सामने जाके हा हू ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल शांत खिलाड़ी पे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 236 विकेट दोस्तों और वनडे मैचों में 315 विकेट लेकर श्रीशांत ने वो मुकाम हासिल किया था जो उस समय तक भारतीय क्रिकेट में शायद ही किसी तेज गेंदबाज ने किया होगा। क्योंकि जब तक आज तो बाद में अलग हो गए, बात अलग है, लेकिन उस समय तक किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज ने उस रिकॉर्ड को नहीं छुआ था। और उन्होंने दिखा दिया था कि भारत सिर्फ स्पिन गेंदबाजों का देश नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तेज गेंदबाज भी हैं और वो आप सभी के सामने आ चुका है। बल्कि वहां पर ऐसा भी था कि तेज गेंदबाजों का भी घर बन सकता था और बाद में उसको बनाया भी गया। उनकी फिटनेस, रफ्तार और वो जो अनुशासन था यानी जो उनका डिसिप्लिन था, नई पीढ़ी के गेंदबाजों के लिए प्रेरणा बन गया था कि किस तरह से आप अनुशासन में रहकर एक अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। उन सभी के लिए प्रेरणादायक थे भाई जवाहर सिंह। तो सच बताना, आपने जवाहर सिंह को खेलते हुए देखा था या नहीं देखा था, कमेंट में जरूर लिखना। अब बताते हैं आपको उनके आंकड़े, क्योंकि वह जब इतना लंबा क्रिकेट खेले तो उनके आंकड़े जरूर आपके साथ हम शेयर करना चाहिए। जवाहर सिंह का करियर सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि उस जुनून से बसता है जिसे उन्होंने दुनिया को बताया कि भारतीय पेसर भी आग उगल सकते हैं भाई, बिल्कुल आग उगल सकते हैं। आजकल तो सभी को पता है कि भारत के पास अगर स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो उमरान मलिक भी है, अगर एक्यूरेसी और स्पीड दोनों देखे जाए तो जसप्रीत बुमराह से बड़ा बॉलर कोई नहीं है। आज भी जब कोई तेज गेंदबाज दोस्तों 145-50 स्पीड फेंकता है तो देश उस समय जवाहर सिंह की को याद करता है और याद करके उस गौरव से उनका सिर उठ जाता है कि हमारे पास भी ऐसा गेंदबाज आता। सबसे पहले वो था जवाहर सिंह। दोस्तों, जवाहर सिंह वो तूफान था जिसने भारतीय तेज गेंदबाजी की, रियल में बता रहे हैं, जिसने भारतीय तेज गेंदबाजी की जो दिशा थी वो हमेशा के लिए बदल दी। क्योंकि पहले सिर्फ इंडिया के लिए ये था कि ये सिर्फ स्पिनरों का, जैसे यहाँ पर सिर्फ स्पिनर ही है, लेकिन श्रीनाथ ने आने के बाद वो जो लोगों का थॉट थे, माइंड चेंज था, वो बिल्कुल कर दिया कि यहाँ पर भाई तेज गेंदबाज भी होते हैं।